उनके जलते हुए शरीर को उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके गहन दुख और प्रचंड क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने अचूक सुदर्शन चक्र से सती के दिव्य शरीर के अंगों को काटकर विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया, जो आज पवित्र शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। अपनी प्रिय सती के विरह में भगवान शिव एक गहन और अंतहीन वैराग्य में लीन हो गए। उन्होंने संसार के सभी मोह और बंधनों को त्याग दिया और हिमालय की एक निर्जन गुफा में जाकर अखंड समाधि में स्थित हो गए। उनके समाधिस्थ होते ही संसार से संतुलन, प्रेम और सृजन की शक्ति क्षीण होने लगी। देवतागण अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव थी, और भगवान शिव तो वैराग्य में थे। ऐसे में विवाह और पुत्र की प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जानकी नानी ने कुछ पलों के लिए मौन धारण किया और फिर कहा, देखो मेरी प्यारी बच्चियों, जब जब संसार में पुरुष तत्व शिव वैराग्य को प्राप्त होता है तो प्रकृति यानी शक्ति उसे वापस लाने का मार्ग अवश्य ढूंढती है। यही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। उसी समय पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी धर्मपत्नी मैनावती संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने आदि शक्ति की घोर आराधना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें ये वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। वही सती एक नवीन रूप में एक नए उद्देश्य के साथ भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी। कालांतर में रानी मैनावती ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण हिमालय क्षेत्र दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। अनुपम पुष्प खिल उठे और शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। शैल की पुत्री होने से वे शैलजा के नाम से भी जानी गई। पार्वती बचपन से ही अन्य बालिकाओं से भिन्न स्वभाव की थी। जहाँ दूसरी लड़कियां रंग बिरंगी गुड़ियों से खेलती, वहीं पार्वती मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाती और घंटों तक उनकी पूजा में तल्लीन रहती। उनकी निर्मल आंखों में एक अद्भुत प्रतीक्षा और किसी अधूरी कहानी की झलक दिखाई देती थी। वे अक्सर अपनी ममतामयी माँ मैनावती से उस जटाधारी योगी के बारे में पूछा करती थी, जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर गहन ध्यान अवस्था में लीन थे। माँ मैनावती तो एक माँ थी। वे अपनी सुंदर और कोमल बेटी के लिए एक सुखमय और समृद्ध सांसारिक जीवन की कामना करती थीं। वे भगवान शिव के वैरागी और औघड़ रूप से भयभीत रहती थी। वे स्नेह से पार्वती को समझाती, बेटी, वे तो शमशान में निवास करते हैं, अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं, उनके साथ तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा? तुम तो किसी महान चक्रवर्ती सम्राट की महारानी बनने योग्य हो। परंतु पार्वती के हृदय में तो जन्म जन्मांतरों का अटूट प्रेम बसा हुआ था। वे मंद मंद मुस्कुराकर अपनी माँ से कहती, माँ, वही शमशान मेरे लिए कैलाश धाम है और वही भस्म मेरे लिए चंदन के समान पवित्र है। वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं की रहूंगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता गया। उन्होंने देवर्षि नारद के पवित्र मुख से भगवान शिव की महिमा की अनेक कथाएं सुनी और ये जान लिया कि समाधि में लीन भगवान शिव को जगाने का और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग तपस्या ही है। एक ऐसी कठोर, अटूट और अभूतपूर्व तपस्या जो पहले कभी किसी ने न की हो। जानकी नानी ने घेरे में बैठी हुई तरुणियों की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, यहीं से इस पावन व्रत का वास्तविक महत्व आरंभ होता है। ये केवल प्रेम को प्राप्त करने की कहानी ही नहीं है, अपितु ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए किए जाने वाले अटूट आत्म अनुशासन और महान त्याग की भी कथा है। पार्वती माता ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया कि जिसे तुम हृदय से पाना चाहते हो, उसके योग्य बनने के लिए पहले स्वयं को कठोर तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है। पार्वती ने अपने पूजनीय माता पिता से घोर तपस्या करने की अनुमति मांगी। राजा हिमवान और रानी मैनावती का कोमल हृदय अपनी लाडली बेटी को इस कठिन मार्ग पर भेजने के विचार मात्र से ही भयभीत हो उठा। उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया और रोकने का प्रयत्न किया, परंतु पार्वती के अटूट निश्चय के समक्ष उन्हें अंततः झुकना ही पड़ा।
पार्वती ने अपने बहुमूल्य राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और वृक्षों की छाल से बने वल्कल वस्त्र धारण कर वे घने और निर्जन वन में चली गई। वहीं उन्होंने अपनी कठोर तपस्या का आरंभ किया। अपनी तपस्या के प्रारंभिक चरण में माता पार्वती ने राजमहल के सभी सुखों और व्यंजनों को त्याग कर हिमालय की घने जंगलों को ही अपना घर बना लिया। उस निर्जन वन में उन्होंने केवल कंद मूल और ताजे फलों का आहार ग्रहण किया, जो प्रकृति उन्हें स्वयं भेंट करती थी। दिन रात उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र ओम नमः शिवाय का अखंड जाप रहता था, जिसकी पवित्र ध्वनि जंगल के शांत वातावरण में गूंजती और उनकी हर श्वास भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के ध्यान में समर्पित रहती थी। जब इस प्रकार से साधना करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्हें अनुभव हुआ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें और भी कठोर मार्ग अपनाना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी तपस्या को अगले स्तर पर ले जाते हुए फलों का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल वृक्षों से स्वयं टूटकर गिरे हुए सूखे और नीरस पत्तों को खाकर अपनी साधना को जारी रखती। इस अत्यंत कठिन साधना से उनका कोमल राजसी शरीर सांसारिक दृष्टि में कृशकाय और दुर्बल हो गया, परंतु उनकी आत्मा का तेज किसी प्रज्वलित अग्नि की भांति और भी अधिक प्रखर हो उठा। उनका मुखमंडल एक अलौकिक आभा से दमकता था, जिसे देखकर वन के ऋषि मुनि भी चकित रह जाते थे। अंत में जब उन्होंने देखा कि उनकी इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव की समाधि भंग नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने तप को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी त्याग दिया और स्वयं को पूर्णतः निराहार और निर्जल अवस्था में स्थित कर लिया। उन्होंने अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं को अपने संकल्प की शक्ति से जीत लिया। जब उन्होंने पत्ते यानी पर्ण भी खाना छोड़ दिया, तब देवलोक में उन्हें अपर्णा के पवित्र नाम से सम्मानित किया गया। उनकी इस अभूतपूर्व और अकल्पनीय तपस्या से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उससे तीनों लोक कांपने लगे। उन्होंने प्रकृति की हर कठोर परीक्षा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त की। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में जब धरती धूप से जल रही होती थी, तब वे अपने चारों ओर 4 अग्निकुंड प्रज्वलित करके और ऊपर जलते हुए सूर्य के ताप को सहते हुए पंचाग्नि तप करती थीं। अग्नि की लपटें उनके शरीर को स्पर्श करती थीं, परंतु उनके मन की शीतलता और शांति पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती थी। कड़कड़ाती शीत ऋतु में जब हिमालय की चोटियां बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती और जल जम जाता, तब वे उस बर्फीले पानी की तीव्र धारा में अपनी गर्दन तक डुबोकर अविचल भाव से ध्यानमग्न रहती थी। मूसलाधार वर्षा ऋतु में जब आकाश से निरंतर जल की धाराएं बरसती और भयंकर गर्जना होती, तब भी वे एक विशाल वृक्ष के नीचे खुले आकाश में बैठकर अपनी साधना में लीन रहती थीं, मानो बाहरी दुनिया के कोलाहल का उन पर कोई प्रभाव न हो। इस प्रकार उन्होंने हर कष्ट को सहकर अपनी भक्ति की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जो आज भी ब्रह्मांड में अद्वितीय है। उनकी इस असाधारण और कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने ये मान लिया कि ऐसी अद्वितीय तपस्या न तो किसी ने पहले कभी की थी और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। अनन्या ने जिज्ञासावश पूछा, नानी माँ, क्या सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए इतना अधिक कष्ट सहना आवश्यक है? जानकी नानी ने स्नेहपूर्ण उत्तर दिया, बेटी, इसे कष्ट नहीं, तप कहते हैं। कष्ट तो शरीर को होता है, परंतु तप हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। पार्वती कोई साधारण प्रेम नहीं कर रही थी, वे तो प्रकृति का परम पुरुष से मिलन कराने के लिए एक महान यज्ञ कर रही थीं। वे स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा के योग्य बना रही थीं, जो भगवान शिव जैसे परम देव को अपने जीवन में धारण कर सके। उनका ये तप केवल उनके व्यक्तिगत प्रेम के लिए नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण संसार के संतुलन के लिए आवश्यक था। उधर पर्वतराज हिमवान अपनी प्रिय पुत्री की ऐसी कठिन और कष्टमय दशा देखकर दिन रात चिंतित रहते थे। वे अपनी लाडली बेटी को वापस अपने पास बुलाना चाहते थे, परंतु वे उसके अटूट संकल्प के आगे पूर्णतः विवश थे। इसी समय देवर्षि नारद अपनी दिव्य वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का पवित्र जाप करते हुए राजा हिमवान के राज दरबार में पहुंचे। राजा हिमवान ने उनका सादर स्वागत किया और अपनी गहरी चिंता उनके समक्ष व्यक्त की।
देवर्षि नारद, जो देवताओं की दिव्य योजना का ही एक महत्वपूर्ण भाग थे, मधुर वाणी में बोले, हे राजन, आप व्यर्थ चिंता न करें। मैं आपके लिए एक अत्यंत उत्तम समाधान लेकर आया हूँ। आपकी तपस्यारत पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु उनसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये शुभ प्रस्ताव लेकर भेजा है। ये सुनकर राजा हिमवान की आंखों में एक चमक आ गई। कहाँ भगवान शिव, जो एक वैरागी और ओघड़ के रूप में जाने जाते हैं, और कहाँ स्वयं वैकुंठ के स्वामी, ऐश्वर्य और वैभव के प्रतीक भगवान विष्णु। एक पिता के रूप में उन्हें अपनी प्रिय बेटी के लिए इससे उत्तम वर और क्या मिल सकता था। उन्होंने बिना किसी और विचार के तुरंत इस प्रस्ताव के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृति दे दी। हे देवर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आप कृपया भगवान विष्णु को मेरी स्वीकृति से अवगत करा दे। देवर्षि नारद ये शुभ समाचार लेकर सबसे पहले माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है। ये सुनते ही माता पार्वती के पैरों तले से भूमि खिसक गई। जिस भगवान शिव को उन्होंने अपने तन, मन और वचन से अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उन्हीं से उन्हें दूर किया जा रहा था। उनकी पवित्र आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी वर्षों की कठोर तपस्या व्यर्थ हो गई है। अपनी गहरी पीड़ा और निराशा में डूबी हुई पार्वती अपनी सबसे प्रिय और विश्वास पात्र सखी के पास गईं और उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने अपनी सखी से कहा, हे प्रिय सखी, मैंने अपनी हृदय, मन और वाणी से केवल भगवान महादेव का ही वर्ण किया है। अब मेरे पिता मुझे भगवान विष्णु को सौंपना चाहते हैं। इस अनर्थ के होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी सखी अत्यंत बुद्धिमती और साहसी थी। उसने अपनी प्रिय सखी पार्वती को प्रेम से गले लगाया और कहा, नहीं मेरी प्रिय सखी, तुम धैर्य धारण करो। आत्मघात तो घोर पाप है। तुमने सत्य और धर्म के लिए इतनी कठोर तपस्या की है। तुम्हारा सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगी। उस बुद्धिमती सखी ने गुप्त योजना बनाई। उसी रात्रि जब संपूर्ण संसार गहरी निद्रा में लीन था, वो पार्वती को चुपचाप महल से निकाल कर ले गई। वे दोनों घने, दुर्गम और भयानक जंगल के उस गहनतम भाग में चली गईं, जहां साधारण मनुष्य तो क्या, जंगली पशु पक्षी भी जाने से डरते थे। वहां एक अत्यंत गुप्त गुफा स्थित थी। क्योंकि माता पार्वती का उनकी प्रिय सखी आलिका द्वारा हरण किया गया था, इसीलिए इस पवित्र व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। ये शुभ दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। यही वो पवित्र दिन था जब माता पार्वती ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा दी। जानकी नानी ने स्नेह से समझाया, देखो मेरी प्यारी बच्चियों, इस दिव्य कथा में सखी के अटूट प्रेम और सहयोग का कितना बड़ा महत्व है। ये हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि जीवन में एक सच्चा और निष्ठावान मित्र होना कितना आवश्यक है, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में तुम्हारी सहायता करे, भले ही उसे समाज के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। उस निर्जन गुफा में पहुंचकर माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वे अन्न और जल का पूर्णतः त्याग कर देंगी और तब तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहेंगी जब तक कि वे स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। उन्होंने पास ही में बहती हुई पवित्र नदी से स्वच्छ रेत लाई और अपने कोमल हाथों से एक सुंदर शिवलिंग यानी पार्थिव लिंग का निर्माण किया। उन्होंने वन से पवित्र बेलपत्र, धतूरे के पुष्प और जो भी सुगंधित फूल पत्ते उपलब्ध थे, उन्हें श्रद्धा पूर्वक इकट्ठा किया और उस पवित्र शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी रात्रि बिना पलक झपकाए पूर्ण निराहार रहकर जागरण किया। वे भगवान शिव के पवित्र स्तोत्रों का मधुर पाठ करती रहीं और उनकी पवित्र आंखों से बहते हुए अश्रु उस रेत के शिवलिंग का दिव्य अभिषेक कर रहे थे। उनकी भक्ति की एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उस निर्जन गुफा के चारों ओर का संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया। उनकी इस अंतिम और सबसे कठिन भक्ति को देखकर अंततः भगवान शिव की गहरी समाधि टूट गई। जिस परम वैरागी को कामदेव भी अपनी माया से विचलित नहीं कर सके थे, उन्हें माता पार्वती के निश्चल प्रेम और अटूट तपस्या ने पिघला दिया। अचानक उस गुफा में एक अद्भुत और दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने अपनी दिव्य आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सम्मुख
जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, अपने पवित्र गले में सर्पों की माला और मस्तक पर चंद्रमा को सजाए हुए, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका दिव्य रूप अत्यंत सौम्य और तेजोमय था। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, हे पार्वती, तुम्हारी ये कठोर तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और अद्भुत दृढ़ता से परम प्रसन्न हूँ। हे देवी, मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो। माता पार्वती की पवित्र आंखों में आनंद के अश्रु छलक उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे मेरे परम स्वामी, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं है। भगवान शिव ने प्रेम